29 मार्च के शाम गुजरात के भरूच जिले भोपाल जीआईसीडी से खुले नाले से कुछ कुत्ते काला सा पॉली बैग खींच कर ला रहे थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कुत्तों को कुछ खाने को मिल गया है और वहीं एक आदमी खड़ा होकर उन कुत्तों को देख रहा था। तभी वह कुत्ते उस पॉली बैग को फाड़ देते हैं। वहाँ जो आदमी खड़ा होकर उन कुत्तों को देख रहा था वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। उस काली पॉली बैग में एक आदमी की सिर निकलती है। तभी कुछ और लोग उस आदमी को ढूंढने के लिए आते हैं। उन कुत्तों के सामने पड़ा सिर दिखता है तो वह तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस आते ही जान जाती है कि कातिल बहुत ही शातिर है। उस कटे सर का चेहरा बहुत ही सूज गया था और उसकी पहचान कोई नहीं कर पा रहा था। तो उस सर को पुलिस फोरेंसिक लैब में भेज देती है और शरीर के बाकी अंग खोजने में लग जाती है। अगले दिन 30 मार्च को उसके शरीर कमर से लेकर घुटने तक के हिस्से और साथ ही उसका दाहिना हाथ मिलता है नाले से। दाहिने हाथ पे एक टैटू था लेकिन उसको चमड़े सहित हटा दिया गया था। इन सभी बॉडी पार्ट को देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने बेरहमी से काटकर उस आदमी से बदला लिया है। यह सच्ची घटना है गुजरात भरूच की और आप देख रहे हो क्रेजी बॉय। इस केस को मैंने 4 चैप्टर में डिवाइड किया है। चैप्टर नंबर 1 में हम जानेंगे कि केस की स्टार्टिंग कैसे हुई जो आपने देखा है शुरू में। चैप्टर नंबर 2 में हम जानेंगे कि किसकी बॉडी है और इसका कत्ल किसने किया है। चैप्टर नंबर 3 में हम जानेंगे कि कत्ल करने का रीजन क्या है। चैप्टर नंबर 4 में हम जानेंगे कि क्या यह सोची समझी साजिश थी या अनजाने में हुआ है। चैप्टर नंबर 2 जो पुलिस को नाले से सर मिला था उसको फोरेंसिक डॉक्टर ने बताया कि इस आदमी ने हाल ही में रूट कनाल कराया है लेकिन जो बायां हाथ पे टैटू था कातिल ने टैटू को पूरा स्किन सहित हटा दिया लेकिन कुछ भाग बचे थे और जो टैटू के कुछ भाग बचे थे वो 3 डॉट थे कुछ इस तरह। तो पुलिस ने आसपास के सभी डॉक्टर मेडिकल हॉस्पिटल में जाकर पूछताछ किया। किसी ने हाल ही में रूट कनाल कराया है जिसके हाथ पे टैटू है। ज्यादातर डॉक्टर तो नकर जाते हैं लेकिन एक डॉक्टर ने एक नाम बताया, सचिन के नाम से गुमशुदा की रिपोर्ट खोजी जाने लगी सभी पुलिस स्टेशनों में। तो 28 मार्च को एक मोहित नाम का आदमी रिपोर्ट लिखवाया था। पुलिस जाती है बिजनौर मोहित के पास। मोहित के घर पे मोहित था। उससे पूछताछ करती है, पूछती है आपने सचिन के गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाया है और उसे सूचित करती है। भरूच में मुर्दा घर में सचिन की बॉडी दिखाई जाती है। वह रोने लगता है। मोहित बताता है सचिन भैया शादीशुदा है, इनका 4 साल का एक बच्चा भी है। जब पुलिस घर पे गई थी तो उसकी वाइफ नहीं थी तो पहला शक उसी पर जाता है लेकिन सचिन ने ही उनको मायके में भेजा था गर्मी की छुट्टी मनाने के लिए। सचिन के वाइफ को भी यह बात पता चल जाती है। वह रोने लगते हैं। पुलिस आगे पूछती है अंतिम समय में सचिन को आपने किसके साथ देखा है। मोहित कहता है मेरे भाई का एक दोस्त है शैलेंद्र, दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते थे और वह बचपन के दोस्त हैं। दोनों 10 साल तक एक ही रूम में पार्टनर भी थे, एक ही रूम में रहकर पढ़ाई करते थे। शैलेंद्र जो अपने गांव गया था उसके रिलेशन में किसी का देहांत हो गया था। जब पुलिस पता लगाना चालू करती है शैलेंद्र के बारे में तो शैलेंद्र के रिलेटिव में किसी का देहांत नहीं हुआ था। तो यहाँ से शक चला जाता है शैलेंद्र के ऊपर। फिर पुलिस शैलेंद्र को पकड़ लेती है, उसे पूछताछ करने लगती है। चैप्टर 3 पूछताछ में पता चलता है कि सचिन और शैलेंद्र ने मिलकर 4 लाख का लोन लिया है प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से, लेकिन इसकी किस्तों को लेकर अक्सर दोनों में लड़ाई होती थी। और हाँ, सचिन के मर्डर के पीछे इन किस्तों का हाथ नहीं है। इसके लिए हम कुछ साल पीछे जाते हैं। 2023 और 2024 में सचिन चौहान की 2020 में शादी हो गई थी लेकिन शैलेंद्र की शादी 2022 में होती है। दोनों अपने परिवार को लेकर भरूच आकर रहने लगते हैं। एक ही कंपनी में जॉब करते थे तो शैलेंद्र कहता है क्यों ना हम एक ही रूम में रहें परिवार के साथ। सचिन कहता है ठीक है, उससे हम
दोनों का खर्च बढ़ जाएगा, भार भी नहीं पड़ेगा और हमारे पैसे भी बचेंगे। मार्च तक लगभग 2 से 2.5 साल तक एक ही रूम में रहे। शैलेंद्र जब घर से बाहर जाता है तो सचिन शैलेंद्र की बीवी की स्नान करते वक्त वीडियो बना लेता है। सचिन ऐसी वीडियो 2 से 3 बार बनाता है। जब सचिन और शैलेंद्र अपने परिवार के साथ मार्च में होली मनाने के लिए घर गए थे तो वे दोनों अपने अपने बीवी को घर पे ही छोड़ के आते हैं भरूच जॉब करने के लिए। शैलेंद्र सचिन से कहता है, तुम कुछ महीने से लोन की किस्तें क्यों नहीं भर रहे हो? सारा मैं ही भर रहा हूँ। सचिन कहता है, मैं नहीं भरूंगा, अगर तू ज्यादा बोलेगा तो तेरी बीवी की वीडियो मैं इंटरनेट पे डाल दूंगा। सचिन वह वीडियो शैलेंद्र को दिखाता है। शैलेंद्र सोचने लगता है, जिसके साथ 10 साल एक ही रूम में रहकर वक्त बिताए पढ़ाई किए, इन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि अपने फोन का पासवर्ड से लगाई एटीएम कार्ड पिन दोनों आपस में शेयर करते थे। शैलेंद्र को जब सचिन यह वीडियो दिखाता है तब शैलेंद्र गिड़गिड़ाने लगता है, कहता है यह वीडियो डिलीट कर दो प्लीज। सचिन नहीं मानता है और पैसे मांगने लगता है। शैलेंद्र पैसे दे देता है वीडियो के बदले। सचिन इसी तरह कई बार ब्लैकमेल करके पैसे मांगता है। शैलेंद्र हमेशा यही कहता है, भाई प्लीज वीडियो डिलीट कर दे। सचिन के पास वो वीडियो नहीं, पैसे छापने की मशीन बन गई थी और वह वीडियो डिलीट नहीं कर रहा था। तभी शैलेंद्र को एक बहुत ही शातिर आइडिया आता है। चैप्टर नंबर 4। शैलेंद्र सचिन से कहता है, आज रात को पार्टी रहेगी, साथ में पार्टी किए हुए बहुत दिन हो गया है। शैलेंद्र कहता है, मेरे घर पे होगी। 24 मार्च रात को शैलेंद्र और सचिन ड्रिंक करना शुरू करते हैं। शैलेंद्र बहुत कम ड्रिंक करता है लेकिन सचिन को खूब कराता है। सचिन और शैलेंद्र दोनों ही वहीं पे सो जाते हैं शैलेंद्र के घर पर। शैलेंद्र कुछ समय बाद उठ जाता है, फिर सचिन का मोबाइल फोन खोजना चालू कर देता है। फोन मिल जाता है। फोन मिलने के बाद वीडियो ढूंढने लगता है लेकिन सचिन जग जाता है और अपना मोबाइल फोन छीनने लगता है। यह धीरे धीरे बात हाथापाई पे उतर आती है। तभी शैलेंद्र जाता है अपने किचन में और एक नाइफ लाता है और सचिन के गले पर वार करता है। फिर उसके पेट या छाती पे 2 से 3 बार मारता है। मोबाइल लेता है और वीडियो ढूंढकर डिलीट कर देता है, फिर वहीं पे सो जाता है। रोजाना की तरह वह सुबह उठता है, अपने काम पर चला जाता है। काम से वापस आते समय वह एक लड़की का ड्रेस गाउन खरीदता है, एक जोड़ी ग्लव्स, दस्ताना लेता है, कुछ कपड़ा लेता है साफ करने के लिए, पॉली बैग लेता है, एक आरी लेता है बॉडी काटने के लिए। 25 मार्च को शाम को वह आरी से काटता है और पॉली बैग में डालकर वह गाउन पहनकर अपना मुंह दुपट्टे से छुपाकर सचिन की स्कूटी लेकर भोलाव GICD में खुले नाले में सिर कुछ शरीर फेंक देता है। धीरे धीरे शहर के अलग अलग इलाकों में को ठिकाने लगाने लगता है। शैलेंद्र ने सचिन के एटीएम कार्ड से पैसे भी निकाले थे। एटीएम कार्ड का पिन लिखकर ट्रेन में छोड़ दिया। उस एटीएम कार्ड से कोई पैसा उतारे तो फंस जाए। सचिन के मोबाइल से सचिन के वाइफ को मैसेज करता है, मैं जा रहा हूँ दूसरे शहर कुछ काम के सिलसिले से। और वहीं सचिन के भाई मोहित को मैसेज करता है, मुझसे एक खून हो गया है, मैंने एक आदमी से पैसा लिया था और वह अभद्र बोल रहा था मेरे वाइफ के बारे में। एक और मैसेज था जो स्पष्ट नहीं हो पाया, मुझे एक नई औरत मिली है और मैं अपने वाइफ को तलाक देना चाहता हूँ, इसी के साथ रहूंगा। शैलेंद्र धीरे धीरे बॉडी को ठिकाने लगा देता है। बॉडी के कुछ भाग बचे ही थे। तभी 28 मार्च को सचिन का भाई मोहित और शैलेंद्र दोनों मिलकर पुलिस स्टेशन में जाते हैं। सचिन की गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाते हैं। शैलेंद्र 28 मार्च को जो बॉडी बची हुई थी उसे भी ठिकाने लगा देता है और 29 मार्च को रिलेटिव का बहाना बनाकर वो भाग जाता है अपने गांव। अब अभी भी सचिन के कुछ बॉडी पार्ट नहीं मिले हैं, ना ही वो आरी मिली है जिससे उसे
था और ना ही वह कपड़ा मिला है जिससे खून साफ हुआ है, ना ही वो लड़की का ड्रेस। अदालत ने शैलेंद्र को 8 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने 10 दिनों की रिमांड मांगी थी। पुलिस ने यह कहते हुए 10 दिनों की रिमांड मांगी थी कि अपराध में मकसद की जांच के साथ साथ बहुत सारे सबूत एकत्रित करने बाकी हैं। जो सचिन ने किया वह सही नहीं किया, लेकिन जो शैलेंद्र ने किया वह भी सही नहीं किया। इसी के साथ ये क्रेजी बॉय के चैनल का क्राइम स्टोरी वीडियो यहीं पे खत्म होती है।